चलिए बता जी, मॉर्निंग यू ऑल। कंटिन्यू करते हैं पिछली एक्सरसाइज 6.4 का एक क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉन ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ हाफ प्रूव करना है या डायगोनल के ऊपर जो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है उसका एरिया 2 टाइम्स हम लोगों ने शो करना है दूसरे ट्राइंगल से। पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, समझ लीजिएगा। डायग्राम बेटा कुछ इस तरह से बनेगी कि ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। लेट अस कंसीडर, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। लेट अस कंसीडर दिस इज अ स्क्वायर ABCD, और हम लोग को ये कहा गया है कि दिस इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है साइड AB के ऊपर बना है, लेट अस कंसीडर दिस इज E, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल AC के ऊपर बना है, लेट अस कंसीडर दिस इज F। ये डायग्राम है हमारे पास। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड AB के ऊपर बना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल डायगोनल AC के ऊपर बना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। So we will consider the triangle ABE is similar to triangle ACF. Why? What is the reason? All equilateral triangles are similar. ठीक है, चलिए given है a square ABCD and triangle ABE, triangle ACF are equilateral ट्राइंगल्स हैं। अच्छा, ऐसे कर लेते हैं, स्क्वायर ABCD विद साइड A कंसीडर कर लेते हैं, विद साइड A। मान लीजिए स्क्वायर की साइड जो है A यूनिट है, दिस इज A, दिस इज A एंड A यूनिट, ठीक है। टू फाइंड आउट या प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये कहा गया, प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ, मींस टू से एरिया ट्रायंगल ABE ओवर एरिया ट्रायंगल ACF इज इक्वल्स टू 1/2 प्रूव करना है हमने, ठीक है। प्रूफ देखिए किस तरह से होगा। प्रूफ, गिवन दैट साइड ऑफ स्क्वायर, गिवन दैट साइड ऑफ स्क्वायर AB मान लेते हैं इज इक्वल्स टू A यूनिट्स है, इट एम्प्लाई डायगोनल AC, डायगोनल AC हो जाएगा बेटा जी √2A, क्योंकि इसका फार्मूला डायगोनल का फार्मूला होता है √2 टाइम साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल का फार्मूला होता है बेटा √2 टाइम साइड ऑफ स्क्वायर। नहीं है तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आप लोग डायगोनल निकाल सकते हैं। 8th क्लास में आपने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाकर भी आप लोग डायगोनल निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा आपके पास √2A। नाउ बिकॉज ट्रायंगल ABE and triangle ACF are equilateral triangles, ये equilateral triangles हैं, it implies triangle ABE is similar to triangle ACF. What is the reason? All equilateral triangles are similar to each other, ठीक है जी। अब इसके बाद बात करेंगे, it implies area triangle ABE over area triangle ACF will be equals to AB square over AC square। रीजन लिखेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है जी। सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं। अब AB अगर A है, AC √2A है, सो आई कैन राइट डाउन एरिया ट्राइंगल ABE ओवर एरिया ट्राइंगल ACF इज इक्वल्स टू A स्क्वायर ओवर √2A का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, A स्क्वायर ओवर 2A स्क्वायर आ जाएगा, A स्क्वायर कैंसल एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2। और बेटा इस चीज में हम लोगों ने इस थ्योरम में क्वेश्चन में यही चीज प्रूव करनी है, ओके। सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीस टू ट्रायंगल्स इज 1:2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम
it states that in a right triangle, बेटा जी ये बहुत कंपल्सरी है लिखना, in a right triangle the square of हाइपोटेन्यूज, नेचुरल सी बात है 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट वाली साइड जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स। बेटा स्टेटमेंट लिखते वक्त आपने ये नहीं लिखना इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है, वहां पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ठीक है जी। स्टेटमेंट लिखते वक्त हम लोग ये लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूला लिखते वक्त हमारे पास वही होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। अब इस थ्योरम को करने के लिए जैसे आपकी बुक में डायग्राम बनी है, मैं वही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। b ऊपर की तरफ है और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है d। तो गिवन यहां पे देखिए, गिवन a right triangle ABC with angle B is equals to 90 डिग्री। जो ये एंगल B है ये 90 डिग्री है, ठीक है जी। पहले समझिएगा बेटा इसको किस तरह से करना है। एंगल B 90 डिग्री है, टू प्रूव करना है। अब बेटा पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एंगल B के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ठीक है। अब बेटा इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले यहां पे चलिए लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन फ्रॉम B ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। प्रूफ। अब बेटा इस प्रूफ को करने से पहले एक ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट हम लोग करेंगे, समझिएगा वो रिजल्ट क्या कहता है। मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, वी आर हैविंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैं राइट एंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक और वर्टेक्स पे मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो दैट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो पाइथागोरस थ्योरम से जस्ट बिफोर आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो रिजल्ट कहता है कि अगर हम लोग यहां से इसके हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि मेरे पास ये दो ट्रायंगल बन गए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे और ये दोनों ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे, ठीक है। रीजन क्या, इसका थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, if we draw a perpendicular from the vertex of a right angle triangle containing right angle, then it will divide the whole triangle into two triangles which are similar to one another and each triangle is similar to the bigger triangle itself। समझ गए? ये रिजल्ट इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे कि ये दो छोटे ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होते हैं और ये दोनों छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे, ठीक है। अब यही रिजल्ट मैं इस पाइथागोरस थ्योरम में ड्रॉ करूंगा, देखिएगा। अब यहां से देखो परपेंडिकुलर से मैंने फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसका मतलब जो ये छोटा ट्रायंगल है बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होएगा, इसी तरह से ये स्मॉल ट्रायंगल जो है बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा। अब अगर हम लोगों ने लिखना है कि ये जो ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर है, लेट अस कंसीडर, मैं पहले लेता हूं छोटा ट्रायंगल ये वाला ADB, तो इसके साथ मैं लूंगा ABC क्योंकि पहले सेम कॉमन एंगल इक्वल होएगा, उसके बाद मैं 90 डिग्री वाले एंगल का नाम लिख रहा हूं ADB और इधर कॉमन एंगल A, फिर 90 डिग्री का एंगल B और उसके बाद C लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी नो, जो ये रिजल्ट बेटा मैंने बोला वो पहले ही हम लोग सारा रिजल्ट लिख देंगे क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं, दो बार यूज करेंगे तो दो बार रिजल्ट नहीं लिखना। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, बेटा ये शॉर्ट फॉर्म है वी नो दैट की, ठीक है। वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ right triangle to its hypotenuse will divide the triangle
the triangle into two parts, being each part similar to one another and to bigger triangle तो अब ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे. Therefore we can say that triangle ADB will be similar to triangle ABC. चेक कीजिए, पहले मैंने कॉमन एंगल लिखा, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल लिखा दोनों ट्रायंगल में. सो ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ADB. अब जरा डायग्राम, थोड़ी सी रफ डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं. ये देखिए, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल AB एंड C. अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बेटा CPST से इनकी साइड्स की रेशियो सेम हो जाएगी, और CPST से अगर इनकी साइड की रेशियो सेम हो जाएगी तो आई कैन से दैट AD over AB is equals to AB upon AC. यहाँ रीजन लिख देंगे CPST. AD upon AB is equals to AD upon AC. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, it implies I can say that AB square is equals to AD into AC. This is equation number 1. अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा ट्रायंगल जो हम लोगों ने लिखना है, छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं आल्सो ट्रायंगल. अब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा बेटा, CDB is similar to triangle CBA. चेक कीजिए, पहले इक्वल वाला एंगल, उसके बाद 90 डिग्री वाला एंगल, उसके बाद तीसरा वर्टेक्स लिखना है हमने. ठीक है, अब दोबारा डायग्राम ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे देखिए, this is CDB and similarly this is CBA. और अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो पुत्र जी CD upon BC, base upon base, CD upon BC is equals to BC upon AC. अगेन इसका रीजन लिखेंगे CPST. ठीक है, साइड्स की रेशियो सेम रहेगी. अब अगर साइड की रेशियो सेम रहेगी तो मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं. देखिएगा आपकी बात क्या बनता है, BC into BC square is equals to CD into AC. इक्वेशन नंबर 2. आफ्टर दिस, अब यहाँ पे बेटा देखो, मैंने प्रूव करना है AB square plus BC square. मेरे पास AB square आ गया, BC square आ गया दो इक्वेशन से. सो आई विल डू what I will do, adding equation 1 and 2. Adding 1 and 2. जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो जी will get here AB square plus BC square is equals to, इधर आ जाएगा AD into AC प्लस इधर आ जाएगा CD into AC. AD into AC plus CD into AC. अब देखिए राइट हैंड साइड कॉमन क्या निकलता है आपके पास, AC कॉमन निकलता है. इट इम्प्लाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC कॉमन निकालते हैं, अंदर बचता है AD प्लस CD. और बेटा डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखिए AD प्लस CD क्या बन रहा है आपके पास, AC पूरा बन रहा है. सो वी विल राइट डाउन इट इम्प्लाइज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC into AC. So that is AB square plus BC square is equals to AC square. और इस थ्योरम में बेटा हम लोगों ने यही चीज प्रूव करनी है. ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. अब बेटा पाइथागोरस थ्योरम की जब स्टेटमेंट लिखी थी तो हमने लिखा था इन अ राइट ट्रायंगल, और मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू राइट डाउन इन अ राइट ट्रायंगल. So converse of Pythagoras theorem states that if square of one side, अब मैं hypotenuse की बात नहीं कर रहा क्योंकि hypotenuse तभी कहेंगे अगर 90 डिग्री का एंगल होगा, और यहाँ पे मैंने अभी 90 डिग्री के एंगल की बात नहीं की. If square of one side is equals to sum of square of other two sides in a triangle, then angle opposite to the first side is 90 degree.
पिछले में पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री कंसीडर किया था, यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव करेंगे। ठीक है जी। स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी? स्टेटमेंट इफ square in a triangle, if in a triangle, देखिए राइट ट्रायंगल नहीं कह रहा, in a triangle square of one side is equals to sum of square of other two sides, then angle opposite to first side is right angle। राइट एंगल उसको प्रूव करना है। ठीक है जी। डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखिए, मैं डायग्राम यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। बेटा देखिए वैसे मैंने इसको 90 डिग्री बना लिया, लेकिन ये है नहीं 90 डिग्री। और मेरे को गिवन है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए गिवन अ ट्राइंगल ABC in which AC square is equals to AB square plus BC square given है ये। to prove triangle ABC is a right triangle, मतलब क्या हो गया? एंगल B is equals to 90 डिग्री प्रूव करना है हमने। पहली साइड के ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री, पहली साइड कौन सी थी? AC स्क्वायर, तो उसके ऑपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल B। इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। अब बेटा एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल PQR। एक राइट ट्रायंगल PQR बनाना है। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R with angle Q 90 degree, angle Q is equals to 90 degree and PQ is equals to AP, QR is equals to BC। जो PQ है वो AB के बराबर होनी चाहिए, QR जो है BC के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। राइट ट्रायंगल एक PQR बनाना है जिसमें PQ AB के बराबर हो, QR BC के बराबर हो और एंगल Q 90 डिग्री हो। अब देखिए प्रूफ। Now see here बेटा जी, triangle PQR is right triangle, it implies by Pythagoras theorem। इसमें तो Pythagoras theorem लगेगी क्योंकि राइट ट्रायंगल है। Pythagoras theorem क्या होना चाहिए? देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंगली PR square should be equals to PQ square plus QR square होना चाहिए, है ना? It implies PR square should be equals to AB square plus BC square। रीजन लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। चेक कीजिए, PQ जो है वो AB के बराबर माना था, QR जो है BC के बराबर माना था, तो इसको AB square plus BC square लिख देते हैं। लेकिन बोलता जी AB square plus BC square किसके बराबर गिवन है? AC square के बराबर गिवन है। चेक कीजिए जरा, गिवन में लिखवाया ना मैंने AC square is equal to AB square plus BC square। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? PR is equals to AC हो गया, यानी कि जो ये थर्ड साइड है ये इस थर्ड साइड के बराबर हो गई। तो देखिए जरा, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इट एम्प्लाइज बाय SSS triangle ABC is congruent to triangle PQR। साइड्स इक्वल हो गई तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए इट एम्प्लाइज एंगल Q is equals to एंगल B, या ऐसे कर लेते हैं एंगल B is equals to एंगल Q by CPCD। और बेटा एंगल Q कितना था? कंस्ट्रक्शन में देखिए 90 डिग्री था। इट एम्प्लाइज एंगल B is equals to 90 डिग्री। और बेटा हम लोगों ने इसमें यही चीज प्रूव कर दी है, हेंस प्रूव। ओके।